छत्तीसगढ़ में सूटकेस के अंदर एक मर्डर का मामला फिर से सामने आया है। मेरठ की तरह हत्याकांड को अंजाम देने की कोशिश यहां पर की गई थी और लगातार इस तरीके की घटनाएं होने के बाद से अब लोगों के मन में इस बात का डर हो गया है कि किसी भी तरीके की घटना कभी भी क्यों इतने गहन तरीके से अंजाम दिया जा सकता है। पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे कि आखिरकार पुलिस इस तरीके की जब कोई पेटी के अंदर में, सूटकेस के अंदर में जब किसी शव को ले जाकर किसी रास्ते पर या कहीं जगह पर रखा जाता है तो आखिरकार संदेह जो होता है या पुलिस का जो भय होता है वो इन अपराधियों में क्यों नहीं है। हालांकि मैं आपको राजधानी रायपुर की बात बताता हूं। पुलिस फिलहाल एसपी रायपुर ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि जो दंपत्ति थे, पति पत्नी, उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी जो रायपुर का है वहाँ पर 4 से 5 दिनों पहले ही उन्होंने एक फ्लैट को किराए पर लिया था और वहाँ पर रह रहे थे। उसके बाद वहीं इस घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद वो दिल्ली फरार हो गए, ऐसा पुलिस ने बताया है। दिल्ली से उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है, ये भी पुलिस की जानकारी की तरफ से आई है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार क्यों इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। पति पत्नी ने जिस अपराधी हैं, उन्होंने जिसकी हत्या की है वो व्यक्ति, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, इस तरीके की जानकारी अब तक निकलकर सामने आई है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि उनसे अपराधियों के साथ में उस मृतक का रिश्ता क्या था, आखिरकार किस वजह से ये हत्या हुई, इसका खुलासा अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस मामले को लेकर जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें पेटी कहाँ से लिया गया, किस तरीके से दंपत्ति ने पेटी लिया, ये तमाम सीसीटीवी कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ है उससे ये खुलासे हुए हैं कि वो शब्बीर भाई की दुकान से, जो पेटी वाले शब्बीर हैं उनकी दुकान से वो पेटी खरीदते हैं। पेटी खरीदने का कारण, हालांकि जब पुलिस ने उनसे पूछा तो शायद उन्होंने किसी तरीके से बता नहीं पाए कि वो सामान्य दंपत्ति आए थे, उन्होंने पेटी की डिमांड की, उन्होंने पेटी बेच दी क्योंकि वो पेटी बेचने का काम है उनका। लेकिन जिस तरीके की घटनाक्रम सामने आता है कि पहले पेटी ली जाती है, पेटी में डालने का मकसद ये था कि 2 दिन से लाश वहाँ पर सड़ रही थी, उसकी बदबू आ रही थी, तो पहले उन्होंने लाश को तोड़ मरोड़ कर एक बैग में रखा। बैग में लाश में बदबू आने के कारण उसे सीमेंटेड किया गया होगा, इस तरीके से पुलिस की तरफ से जानकारी फिलहाल सामने आई है। हालांकि जब अपराधी यहां पर आएंगे तो पूछताछ के बाद पूरा खुलासा हो सकेगा। और उसके बाद फिर उसे पेटी में रखा गया और पेटी में रखकर एक ऑल्टो कार की डिक्की में रखकर उसे एक ठिकाने पर ले जाकर पेटी को छोड़ दिया गया। उसके बाद जब ये खुलासा होता है तब पुलिस इस मामले को लेकर हरकत में आती है और उसके बाद उनकी गिरफ्तारियां दिल्ली से होना बताया जाता है। फिलहाल अभी तक 2 दंपत्तियों की गिरफ्तारी हुई है और 3 अपराधियों के होने की आशंका जो है वो पुलिस यहां पर जाहिर कर रही है। फिलहाल खुलासा जो है वो आने वाले दिनों में होगा। लेकिन क्या कहना है पुलिस का, ये जरा सुन लीजिए। अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा को सीआईएसएफ और दिल्ली पुलिस की मदद से दिल्ली एयरपोर्ट में डिटेन किया गया है। यहां से पुलिस पार्टी गई हुई है। शीघ्र संदेहियों को रायपुर लाकर के उनसे पूछताछ किया जाएगा और प्रकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी पृथक से दी जाएगी। क्या वजह रही सर? अभी चूँकि संदेही बाहर है, अभी हम लोग उनको लाने की प्रक्रिया पर है। जैसे ही उसको लाया जाएगा तो विस्तृत पूछताछ की जाएगी, इसके बाद ही विस्तृत जानकारी। एसपी लालूमेन सिंह ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक तो यही है कि घटना के बाद पुलिस हरकत में आए और उन्होंने तुरंत ही सीसीटीवी कैमरे खंगालते हुए अपराधी को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली है। लेकिन अभी भी मामला बहुत पेचीदा है कि किस तरीके से यह हत्या की गई, हत्या क्यों की गई, दोनों दंपत्ति के साथ में अपराधी का क्या रिश्ता था, क्या उन दोनों के बीच में अनबन थी, किस बात को लेकर अनबन थी, ऐसे कई सवाल हैं जिनका खुलासा होना अभी फिलहाल बाकी है। लेकिन लाजमी है इस घटना के बाद में जो इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के निवासी हैं उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई है कि वहां पर पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, सुरक्षा बढ़ाई जाए। ऐसे में पुलिस की पेट्रोलिंग पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं कि क्या वाकई में पुलिस की पेट्रोलिंग सही तरीके से हो रही है, उन दूरस्थ अंचलों में हो रही है जहां पर थोड़ा अंधेरा होता है या इस तरीके के शहर से अंदर के अंदरूनी इलाके होते हैं, क्या वहां पर सही तरीके से पेट्रोलिंग की जा रही है। पुलिस का जो कहना है वो सुरक्षा का पैमाना उन्होंने तय कर दिया है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि अगर इतनी आसानी से एक खुली कार की डिक्की, जो सीसीटीवी में नजर आ रहा है, खुली कार की डिक्की में पेटी ले जाते हुए कुछ लोग नजर आते हैं और उसके बाद जब पेटी कहीं पर रखी हुई नजर आती है तब लोगों का ध्यान वहां पर जाता है, संदेह होता है, पुलिस को बुलाया जाता है और उसके बाद ये मामले का खुलासा होता है कि एक हत्या कर पेटी के अंदर, एक सूटकेस के अंदर सीमेंटेड जो शव है वो वहाँ पर रखा हुआ है। और इस
घटनाक्रम के बाद में अब शहर भर में इस बात को लेकर डर का माहौल है कि जो अपराधी हैं वो बेखौफ इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी अपराध को भयावह तरीके से अंजाम दे रहे हैं। हालांकि अब ये खुलासे के बाद ही पता चलेगा कि ये क्या इन्होंने पहले भी इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है या वर्तमान में किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है। क्या लगातार देश भर में हो रही घटनाओं को देखकर उन्होंने इस तरीके की जो हत्या की घटना है उसको अंजाम दिया। ये तमाम खुलासे जो है वो आने वाले दिनों में होंगे। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।